हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अवकलज के अनुप्रयोग जो प्रश्न वाला पढ़ रहे थे उसमें आगे क्वेश्चन हल करेंगे। सवाल नंबर 8 से है। 7 तक के सवाल पहले हल कर चुके हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर ये फलन दे रखा है। एक वर्धमान फलन है, इसका वर्धमान वाला पार्ट हमें ज्ञात करना है। पहले इसको हल करते हैं। y बराबर, इनको पहले इंटू कर लेंगे तो x का इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का इंटू -2 से करेंगे तो माइनस के हो गए 2x और ये होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर, सरसोमिका से बता रहा हूँ, -2ab और प्लस b स्क्वायर। ये सरसोमिका हो गई a और b। तो ये हो गया x की पावर 4, इनको इंटू करेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर, इसके स्क्वायर है यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह क्यूब हो गया क्योंकि इसके स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर रहेगा। और ये हो गया यहाँ 4x स्क्वायर। अब वो बिंदु ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका अवकलन करेंगे y डैश। तो y डैश बराबर हो जाएगा, ये हो गया 4x का क्यूब, x की घात 4 का, x की पावर 4 का जब अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 3 इधर 4 से इंटू में आ जाएंगे तो ये हो गया 4 3 12 x स्क्वायर और इनका होगा 4 दूना 8 x। ये इनका अवकलन हो गया। अब हमें वो बिंदु ज्ञात करने के लिए y डैश इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 4x, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 4 3 12x और इधर आ गया 4 दूना 8 बराबर 0। तो एक तो इसमें ये हो जाएगा 4x बराबर 0, एक तो ये हो जाएगा और इधर इसका कर देंगे हम, पहले इसका गुणनखंड कर लो बाद में करेंगे। तो इनका गुणनखंड हो गया x स्क्वायर, अब जोड़ने पर आए 3, गुणा करने पर आए 2 तो माइनस 2x माइनस x हो गए माइनस के 3x, गुणा करने पर प्लस के 2 आ जाएंगे, 4x, इनमें से कॉमन आ गया x तो यहाँ बच गया x माइनस 2, इधर कॉमन आ गया माइनस का 1 तो ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0, 4x। अब ये x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा इधर तो यहाँ बच गया x माइनस 1 और इधर बराबर 0। अब इन सबको अलग अलग कर देंगे 0 के बराबर। 4x बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो हो गया x बराबर 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब हम इसको अंतरालों में बांटेंगे तो संख्या रेखा बनाते हैं। पहले इधर माइनस अनंत हो गया, यह है 0 1 2, इसमें ये आ रहे 0 1 और 2। तो एक अंतराल तो हो गया माइनस अनंत से 0, एक हो गया 0 से 1, एक हो गया 1 से 2 और इधर 2 से अनंत। 1 2 3 4 अंतराल इसके अंदर हो गए। माइनस अनंत से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से अनंत। अब हम इन अंतरालों में से
जांच कर लेंगे कि कौन कौन से अंतराल में ये वर्धमान आता है। तो अब मान y डैश में रखेंगे मान माइनस अनंत से 0 के बीच में, जैसे मान लो -1 है, x बराबर -1 है, हम इसके अंदर रख देते हैं y डैश में, y डैश में रख देते हैं यहाँ 1, तो y डैश का ये है 4x³, तो x की जगह -1 हो जाएगा यहाँ, फिर -12, x की जगह फिर -1 का स्क्वायर हो गया यहाँ, और ये प्लस के 8 और -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा -4, ये स्क्वायर करते ही प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -12 ही होंगे, और ये भी -8 हो गए, तो क्या हो जाएगा -16 और 8 24, तो ये लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होगा तो फलन ह्रासमान हो जाएगा, अतः ह्रासमान होगा। अब बाकी 3 जो अंतराल और बचे हैं उनमें भी जांच कर लेते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में x बराबर 1/2 हो गया, तो अब इसमें रख देते हैं 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ पर रख दिया हमने 1/2 का क्यूब, -12, 1/2 का स्क्वायर, 8 और 1/2। अब इसको हल करेंगे, 4 आ गया, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, -12 इंटू 1/4, और इनको अपन काट देंगे, यही 4 बच गए, ये इससे कट जाएगा, 4 तिया 12, और ये 1/2 हो गया, 1/2, और ये 3 और -3 प्लस का 4, तो बच गया प्लस का 1। कुल मिला के इसको हल करने पर ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये वर्धमान हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम इस अंतराल 1-2 के बीच में से रख लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच में रख देते हैं 3/2, 1 से 1/2 मतलब 3/2 रखने पर, तो y डैश 3/2, तो यहाँ 4 के बाद में था x³, x की जगह 3/2 क्यूब, -12, फिर था x², x² की जगह 3/2 का स्क्वायर, फिर था प्लस के 8x, तो 8 और x की जगह आ गया 3/2, 3/2 आ गया। अब इसको हल करेंगे, तो 4 × 3 का क्यूब हो गया, 3 3 होते 27, 2 का हो गया 8, माइनस ये यहाँ पर है -12 × 3 का वर्ग 9, 2 का हो गया 4, प्लस इसको यहाँ काट सकते हैं अपन, तो ये हो गया 4 तिया 12, इधर ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 4 दूना 8, 27/2, -9 तिया 27/4, और प्लस के 12। अब इसका हम लघुत्तम ले, यहाँ पर ये 4 कट चुका है, 27 है केवल, तो 27 तो हो गए इधर माइनस के, और 12 हो गए प्लस के, तो यहाँ बच जाएगा -15, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ -15। अब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया इसका 2, तो 27 -30, तो यहाँ बच गया -3/2, इसको घटा देंगे, 30 में घट गया 27, तो -3/2 लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ भी फलन क्या हो गया, ह्रासमान है। अब एक अंतराल हमारे पास और बच गया, उसका पता हम इधर करेंगे, यह है 2 से अनंत। 2 से अनंत के बीच में से मान रख लेंगे। अब 2 से अनंत में तो x बराबर रख देंगे, इसमें 2 के बाद इसे मान लो हमने 3 रख दिया, तो 3 इसके अंदर रख देंगे, y डैश 3 इक्वल टू, जब इसमें रखेंगे तो ये हो गया 4, 3 का क्यूब हो गया,
ये 12 है, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 8 और इंटू ये हो गया 3। अब ये हो गया 4, 3 का हो गया 3 3 27, 12 इंटू 9 8 या 24, 27 चौका 108, 12 नाम 108 प्लस 24, ये दोनों कट जाएंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया वर्धमान। अब इसने हमें केवल वर्धमान के लिए पूछा था, तो वर्धमान एक तो ये आया है 1/2 किस में से लिया था हमने, 0 से 1 में, और 3/2 लिया था 1 से 2 में से, 1 से 2 में। तो अतः एक तो हो गया आपने 0 से 1 और यूनियन 2 से अनंत में वर्धमान होगा। 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में बीच में राशमान हो गया, और फिर 2 से अनंत में, इसके अंदर ये फलन वर्धमान हो जाएगा। अब है सवाल नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि ये अंतराल दिया 0 से π/2 और y बराबर ये दे रखा है मान, एक वर्धमान फलन है। y बराबर है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का इसका होल स्क्वायर। 2 प्लस कोस थीटा है केवल, टू प्लस कोस थीटा है, इसको वर्धमान बताना है। तो मानना y बराबर f थीटा, इसको थीटा के फलन के रूप में लिख देते हैं क्योंकि सवाल थीटा में चल रहा है, x में होता है तो fx लिख देते हैं। इसका अवकलन करते हैं। अब ये u अपॉन v से होगा तो u डैश v मतलब अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ 4 sin थीटा का 4 साइन का अवकलन हो गया कोस थीटा। पहले एक बार तो इसको ये लिखेंगे, मैंने अवकलन का नहीं लिखा है यहाँ, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा और माइनस थीटा। अब करेंगे इसका अवकलन f डैश थीटा, तो इसमें पहले जाएगा अंश, अंश का अवकलन होगा u डैश v, तो 4 और साइन का अवकलन हो गया कोस u डैश v इंटू इसके v आ गया मतलब हर आ गया, माइनस v डैश u मतलब हर का अवकलन, हर का अवकलन करेंगे तो 2 का तो हो गया 0 और कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और v डैश u इंटू u आ जाएगा 4 साइन थीटा, और अपॉन में आ गया v का स्क्वायर मतलब हर का स्क्वायर, और इधर ये थीटा का अवकलन हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, इनको इंटू कर लेंगे, तो ये इसे इंटू दे हो जाएगा 8 कोस थीटा, इसको इंटू करेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये लघुत्तम में आ गया 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, तो यहां भी आ ही जाएगा लघुत्तम से। अब इसको आगे हल कर देंगे, 8 कोस थीटा, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये सर्वसोमिका बन जाएगी यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर बटा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। 8 कोस थीटा इसका मान हो गया 1, तो 4 इंटू 1 हो गया, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 4 कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
अब ये माइनस के 4 प्लस के 4 कट जाएंगे और 8 कोस थीटा में 4 कोस थीटा कट गया तो यहाँ बच गया 4 कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 4 माइनस यहाँ बच गया कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें इसको बताना है कि ये वर्धमान है और अंतराल है इसका 0 से π/2। अब 0 से π/2 में इसमें देखो कोस थीटा, जब हम साइन को त्रिकोणमितीय टेबल बनाते हैं तो उसमें देखते हैं 0 से π/2 तक साइन भी प्लस का, कोस भी प्लस का, टेन सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे कि कोस थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस का है तो 0 से बड़ा है। कोस का मान 1 से लेकर 0 तक चलता है इसमें, और 4 माइनस कोस थीटा ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोस थीटा का मान 1 तक ही होता है। अब 4 में से अगर 1 भी घटेगा तो भी 3 बचते हैं, यहाँ लिख देंगे कोस थीटा बड़ा होता है 0 से, छोटा होता है 1 से, तो इसका मान 1 तक ही हो सकता है। 1 तक हो सकता है तो यहाँ 4 में से 1 घटते ही 3 बचेगा, तो ग्रेटर देन 0 ही है। और 2 प्लस कोस थीटा ये भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि कोस थीटा का मान 0 से 1 के बीच में, अब 1 भी रखते हैं तो यहाँ 3 का वर्ग हो गया 9, तो ग्रेटर देन 0 ही है। तो मतलब ये भी मान 0 से बड़ा, ये भी मान 0 से बड़ा, ये भी मान 0 से बड़ा, सभी मान 0 से बड़े हैं, इसलिए ये 0 से बड़ा हो गया। अतः कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये वर्तमान फलन होगा। अतः यह थीटा का वर्तमान फलन होगा। इस प्रकार ये सवाल नंबर 9 हो गया। सवाल नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 अनंत यानी अंतराल है 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है। तो इसमें हम एक लॉग वाला फलन मान लेते हैं। माना f(x) बराबर log x, जहां x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है। हमने ये log वाला फलन मान लिया। अब इसको वर्धमान सिद्ध करना है तो पहले हमें अवकलन तो करना ही होगा। तो f(x) बराबर, अब log x का हो गया 1/x, इसका अवकलन हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो अब यहाँ आप रख के देख लो x का मान 0 से बड़ा, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी रख के देख लेते हैं यहाँ, तो ऊपर मान दशमलव में आ सकता है लेकिन माइनस में नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ कह देंगे जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो 1/x इज ग्रेटर देन 0 होगा, 1/x भी 0 से बड़ा होगा। जब x 0 से बड़ा होगा तो 1/x भी 0 से बड़ा ही होगा। इसलिए अतः f(x) ग्रेटर देन 0, अतः लघुगणकीय फलन निरंतर वर्धमान होगा। यह फलन निरंतर वर्धमान होगा। सवाल नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि यह अंतराल दिया है -1 से 1, f(x) बराबर x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है
और न ही ह्रासमान है। पहले इसमें भी हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एफ डेस एक्स हो गया 2x माइनस 1, अवकलन कर दिया इसका। अब बिंदु ज्ञात करना है हमें। बिंदु ज्ञात करने के लिए 2x माइनस 1 यानी पहले लिखेंगे अपन एफ डेस एक्स बराबर 0, तो ये 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर हो गया 1/2। तो अब इसका अंतराल हो गया, इधर माइनस अनंत है, बीच में 1/2 आ गया, इधर आ गया अनंत। वैसे इसमें हम अनंत लेंगे नहीं क्योंकि ये -1 और 1 दे रहा है इसमें, तो अपन यहाँ -1 बिंदु लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं 1, क्योंकि इसके अंदर ही हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या बिंदु बन गया, -1 से 1/2 व 1/2 से 1, ये दोनों इसमें बिंदु बन गए क्योंकि इसमें लिमिट दे रही है -1 से लेना है। अब हम इन दोनों में जांच करेंगे वर्धमान और ह्रासमान की। अंतराल -1 से 1/2 में, अब जैसे हमने इसमें मान रख दिया x बराबर -1 से 1/2 तक का मान, इसमें 0 आ गया, बीच में 0 रख देते हैं, एफ डेस 0, तो इसमें रखेंगे तो ये हो गया 2 × 0 -1 0 -1, तो एफ डेस 0 का मान आ गया -1 और ये है <0। अतः इसमें तो क्या हो गया, ह्रासमान हो गया इसमें तो फलन। अब लेंगे अब अंतराल 1/2 से 1 में ले लेते हैं। अब इसमें से मान लो हमने मान रख दिया 1/2 से 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 1/2 से 1 के बीच में आ जाएगा 3/4, इसके बीच में ये आएगा 3/4। तो अब 3/4 इसमें रखेंगे अपन, एफ डेस 3/4, तो रख देंगे इसमें 2x माइनस 1 में 2x का मान 3/4 और -1, ये इससे कट जाएगा 2 बार, 3/2 -1, 2 लघुत्तम आ गया, 3 - 2, तो यहाँ बच गया 1/2। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अंदर वर्धमान हो गया। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जो अंतराल -1 से 1 है, इसमें आधा हिस्सा तो ह्रासमान में है और आधा हिस्सा वर्धमान में है, इसलिए ये फलन न तो पूरा वर्धमान है और न ही पूरा ह्रासमान होगा। अतः फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 12 वाला है, सवाल नंबर 12, अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है, वो फलन छांटने हैं जो अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। तो पहले हम ए वाला ले लेते हैं, इसमें ए बराबर cos x, ए वाला ले रहे हैं cos x, तो इसको लिखते हैं अपन एफ एक्स बराबर cos x, तो एफ डेस x बराबर क्या हो जाएगा, -sin x। अब अंतराल दिया है 0 से π/2, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, अतः है इसका मतलब क्या हो गया कि x 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है। तो इसमें
साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से पाई बटा 2 में साइन एक्स 0 से बड़ा है, तो साइन एक्स 0 से बड़ा है तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो गया। अतः फलन ह्रासमान है। अब नंबर बी ले लेते हैं, cos 2x, तो fx बराबर cos 2x, तो f डेस x बराबर cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x और 2x का हो गया इंटू में 2। अब इसमें 2x है तो यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 से पाई बटे 2, तो 2x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, डबल हो गया क्योंकि यहाँ x था, अब यहाँ 2x हो गया तो पाई बटा 2 से पाई तक पहुंच गए, मतलब 0 से बड़ा हो गया x और इधर पाई से छोटा हो गया 2x। अब इस अंतराल में हम देखते हैं, या मतलब ये हो गया क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं इसको, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, और इसमें साइन यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है। जब इन दोनों में पॉजिटिव है इसका मतलब साइन 2x पॉजिटिव होगा, अतः साइन 2x ग्रेटर देन 0 होगा, तो माइनस का साइन 2x लेस देन 0 होगा। अब ये लेस देन 0 हो गया, अतः f डेस x लेस देन 0 हो गया, अतः फलन क्या हो गया, ह्रासमान है। अब सी वाले में आ जाएंगे, cos 3x, cos 3x fx बराबर cos 3x, f डेस करेंगे इसका, पहले fx लिख लो फिर f डेस x, तो ये हो गया माइनस साइन 3x और 3 का आ जाएगा इंटू में 3। अब ये क्या हो गया, देखो इसमें x बिलोंग्स टू हो गया 0 से 3 पाई अपॉन 2 हो गया, x तो 0 से पाई अपॉन 2 तक है x तो, लेकिन 3x करेंगे यहाँ तो ये हो गया 0 से 3 पाई अपॉन 2। अब इसमें हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक पहुंच गया, तो यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ साइन का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे अतः 0 से 3 पाई अपॉन 2 में साइन एक्स धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, दोनों ही है, तो वर्तमान भी है और ह्रासमान भी है। अतः f डेस x ग्रेटर देन 0 व f डेस x लेस देन 0, अतः फलन वर्धमान व ह्रासमान दोनों है। केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान नहीं कहेंगे। अब देखो इधर इसका चौथा वाला डी वाला है, डी इसमें है 10x, तो fx बराबर 10x, f डेस x बराबर 10 का हो गया अवकलन sec स्क्वायर x। अब x बिलोंग्स टू 0 से पाई अपॉन 2 में sec x ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक होगा,
तो सेक स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो गया, अतः फलन वर्धमान है। तो इसने ह्रासमान फलन पूछे थे, तो ह्रासमान फलन ए और बी वाले हैं, वो न तो वर्धमान है सी वाला, न ह्रासमान है, और डी वाला वर्धमान है। सवाल नंबर 13, फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर है 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ये फलन है। और ये फलन इनमें से कौन से अंतराल में ह्रासमान है, कौन से अंतराल में ह्रासमान है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 से 1, π/2 से π, 0 से π/2 और कोई नहीं। तो ये एफ एक्स बराबर है, पहले इसका एफ डैश कर दिया, तो इस x की घात 100 का अवकलन हो गया 100 और x की घात 99, साइन x का हो गया कोस x, माइनस 1 का हो गया 0। अब हम इनको वर्धमान ह्रासमान इन अंतरालों के अंदर ही बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले ए वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 0 से 1 में। अब 0 से 1 में इसके अंदर हम रख करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम 1 भी रखते हैं यहाँ तो ये 100 हो जाएंगे, है 100 x की घात 99, ये ग्रेटर देन 0 होगा और cos x भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये भी इसके अंदर 0 ग्रेटर देन 0 ही होगा। अतः फलन वर्धमान है। कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि x की जगह यहाँ 1 भी रखते हैं तो 100 से गुणा होते हैं, ये 100 हो जाते हैं। और cos x का मान हम देखते हैं कि प्लस का 1 और माइनस का 1, तो अगर माइनस में भी जाता है तो माइनस का 1 ही होता है। अब ये हो गया 100 और यह हो जाएगा माइनस का 1, तो भी 99 शेष बचते हैं, तो प्लस के ही बचते हैं, इसलिए इसको हम ग्रेटर देन 0 ही कहेंगे। एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ, अतः एफ डैश एक्स बराबर 100 x की घात 99 प्लस कोस एक्स ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान है। फिर ऑप्शन बी ले लेते हैं, π/2 से π, x बिलोंग्स टू π/2 से π में। अब इसके अंदर मान यहां रख के देख लेंगे अपन, x बिलोंग्स टू π/2 से π में cos x। अब cos x देखो इसमें क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, तो ये लेस देन 0 है। लेकिन जब यहाँ पर हम इसके अंदर ये मान रखते हैं 100x की पावर 99 के अंदर, तो अब ये इंटू 100 रहेगा, अर्थात हम इसको यूँ लिखेंगे कि -1 से बड़ा cos x और 0 से छोटा। तो ये -1 तक ये हो सकता है, लेकिन ये जो रह गया x की घात 99 जो है 99 है, ये बटा 1 से, ये ग्रेटर देन है 1 से, और जब यहाँ 100 लगा देंगे अपन इंटू में, तो ये ग्रेटर देन हो गया 100 से, क्योंकि x की जगह हम π/2 से π में कुछ भी रखेंगे तो ऐसे मान लो ये 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पाई की घात आएगी इसमें। अब इसके गुणा में जब 100 गया तो मतलब 100 गुना हो गया तो 100 से बड़ा हो गया। अब 100 में से हम -1 घटाते हैं
तो 99 इसके अंदर प्लस के बचते हैं, अतः इसको लिख देंगे 100x की घात 99 प्लस कोस x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो लेस देन 0 हो रहा है ये तो, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और ग्रेटर देन भी इतना है कि इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा तो भी ये 0 से बड़ा ही बचेगा। तो लिख देंगे आता है फलन वर्धमान है। अब बचा 0 से π/2, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर यही 100x की घात 99 है और प्लस कोस x है। अब 0 से π/2 के अंदर इसमें रखेंगे मान, तो ये भी अंतराल इसका 0 से π/2 ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में 100x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मान रखेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा, तथा cos x भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos x प्लस का हो जाएगा। अतः 100x की पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0 हो गया, अतः वर्धमान है। अब इसने सवाल में हमें पूछा है कि ह्रासमान वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ए वाले में वर्धमान आ गया, बी वाले में वर्धमान आ गया और सी वाले में भी वर्धमान आ गया, किसी में भी ह्रासमान नहीं है, अतः है इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अतः डी, इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कि इनमें से कोई भी नहीं है।